बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। जनाब, आज का जो व्लॉग है वो मैंने शुरू किया है शाम में और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम लोग जो है वो छत पे आ गए बच्चों के साथ। थोड़ा सा आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस शेयर नहीं करी, सिर्फ जो है ना सीधा कुकिंग पे आऊँगी, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको अपनी रूटीन दिखा रही हूँ। चाय मैं बना के लाई थी, लेकिन चाय जो है वो यहाँ पर एंड हो चुकी हुई है और चाय मैंने यहाँ पर पी ली। वैसे मोस्टली मैं अकेले बैठ के चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन बस कभी कभी जब मौसम ज़्यादा अच्छा हो जाए तो फिर चाय बनाती हूँ। और उसके साथ जो आज मैं किचन में बना रही हूँ वो मैंने बनाना था यहाँ पर मैक्रोनीज़। और यहाँ मैक्रोनीज़ मुझे ना कहीं जाना था तो ये मैक्रोनीज़ मुझे उनके लिए लेके जानी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी जल्दी से मैक्रोनीज़ शुरू की क्योंकि मुझे जाना था। तो थोड़ा सा मैंने घी ले लिया और उससे मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया। आज मैं जो मैक्रोनीज़ बना रही हूँ ना, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, उस तरह से नहीं बना रही, लेकिन ये भी तरीका बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन की मैंने 2 जवे ले लिए हैं, उसको मैंने बारीक बारीक सा क्रश कर लिया और यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाला है घी का। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन 1 प्याली चिकन, बोनलेस चिकन था। इसको ना मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके अलावा भी हम इसे और छोटे पीसेस कर लेंगे जब ये गल जाएगा तो, वरना मैं जो अक्सर औकात बनाती हूँ अपने मैक्रोनीज़ तो उसमें ना मैं बॉयल्ड चिकन श्रेडेड डालती हूँ तो या फ्राई करके डालती हूँ। आज मैंने इस तरह से ट्राई किया, लेकिन चिकन का ये मेथड भी बहुत अच्छा रहा। और साथ ही ना मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी गाजर भी, एक गाजर थी उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया, क्योंकि गाजर को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको क्रंची पसंद है गाजरें तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी क्रंची पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसमें डाल दिया और साथ ही चिकन भी डाल दिया है ताकि जो है वो दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। और यहाँ थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट, सिंपली मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है। थोड़ा सा हम इसको देसी टच दे रहे हैं। मैंने वैसे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, बहुत ही कॉमन जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, नमक और काली मिर्चें डालकर मैं इसको थोड़ी देर के यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन जो है वो हमारा थोड़ा सा जो है वो गल जाए। देन मैंने इसके अंदर यहाँ पर अब बंद गोभी भी डाल दिया है। और वही बात, अगर आपको बंद गोभी भी क्रंची अच्छी लगती है तो आप इसको लास्ट में ऐड कीजिएगा। मुझे बंद गोभी बेसिकली बहुत क्रंची अच्छी नहीं लगती है और मुझे इसकी थोड़ी सी स्मेल भी लगती है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर पहले ही डाल रही हूँ। और साथ ही मैंने एक प्याज डाल के वो भी काट के वो भी डाल दिया। अच्छा, आज जो है ना मैं ये प्रॉपर चीज़ें साइड पर पहले कटिंग मैंने नहीं की है क्योंकि मुझे जल्दी थी और मैंने जो था ना ये साथ साथ काटती रही हूँ और साथ साथ डालती रही हूँ, तो प्लीज़ इसको माइंड नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात मैंने आपसे यहाँ पर ये शेयर करनी थी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह वो गल जाएँ। अच्छा, आज मसला ये हुआ कि मेरे आसपास 2-3 घरों में कंस्ट्रक्शन हो रही, तो मैंने बहुत वेट किया कि कंस्ट्रक्शन की जो जो ड्रिल्स और इसकी आवाज़ें आ रही हैं तो ये रुक जाए, लेकिन यही चल रहा है 2-3 दिन से और मुझे अपनी वीडियोस अपलोड करनी ही थी, इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत शोर लगे तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और इसको आप थोड़ा बॉदर कर लीजिएगा क्योंकि मुझे भी ज़ाहिर है इसी शोर के अंदर ही सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या है, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और पानी के साथ इसको मैं थोड़ी देर यहाँ पर इसको मैंने पका लिया है। यानी आपको पता है जो चिकन है उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वैसे भी वो छोटे छोटे पीसेस हैं तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और इसके साथ अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है वाइट पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ आप, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सिरका, 1 चम्मच के बराबर सिरका, 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने जो है वो सोया सॉस ऐड की है। और इसके साथ ही यहाँ पर जाना है, मैंने यहाँ पर जो मैक्रोनीज़ मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। अच्छा, मैक्रोनीज़ को आपने जब भी बॉईल करा तो आपने एक चीज़ 2 चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो आपने इसको फुल डन नहीं करना है, 80% तक डन करेंगे। पहले जब आप मैक्रोनीज़ बनाती थी ना तो वो घुल सी जाती थी, तो वो ना अच्छा टेस्ट नहीं आता, वो एक अच्छी लुक नहीं आती ऊपर। तो आपने इसको 80% तक डन करना है। और दूसरी बात ये कि निकालते साथ आपने इसको ठंडे पानी के नीचे रख देना है, ठीक है, ताकि जो है वो हमारी मैक्रोनी जो है वो जुड़े नहीं। साथ ही मैंने जो है ना इसके अंदर यहाँ पर एक शिमला मिर्च काट के डाल दिया है। शिमला मिर्च इस एंड पे डाल दी क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती है। तो अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम है तो मैंने ना यहाँ पर इसके अंदर शिमला मिर्च भी यहाँ पर ऐड कर दी है। अब यहाँ पर शिमला मिर्च डाल कर ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। अच्छा, मैं पहले वेजिटेबल्स को फ्राई करती हूँ, वो वाली मैक्रोनीज़ भी अच्छी बनती हैं, जैसा मैंने पहले आपसे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्रोनीज़ ये भी अच्छी बनती, इसका भी टेस्ट अच्छा बन जाए। यहाँ पर अब मैंने रेड चिली सॉस डाल दी है, थोड़ी सी जो रेड सॉस होती है वो डाल दिया है, क्योंकि रेड चिली सॉस मैंने एंड पे इसलिए डाली क्योंकि इसका कलर आता है एंड पे। और ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है, आप इसको थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, मतलब स्पाइस नहीं डालना चाहते, तो आप इसमें केचप डाल लीजिए। मैंने इसमें ये इसलिए डाली है कि मुझे इसमें थोड़ा स्पाइस चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैंने इसके अंदर और कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया है, सिर्फ काली मिर्चें और नमक ही था।
तो ये मैंने अब चीज़ों को मिक्स कर लिया। आज मेरा वॉइस ओवर बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वीडियो वॉइस ओवर करते करते आज मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया है, क्योंकि हर तरफ से शोर आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा वॉइस ओवर किस तरह से होगा। बच्चे भी घर पे हैं और अगर आपको कुछ और इस तरह से लग रहा है वीडियो के अंदर तो सॉरी। अच्छा, अब ना मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जो मैंने सॉसेस डाली हैं उसको मैंने मिक्स करके यहाँ पर इसको मैंने ना रख दिया था। और ये मेरे पास थोड़े से ऑरिगानो है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। तकरीबन मैंने 2 चुटकी के बराबर इसमें डाले थे, इससे ना बहुत प्रोफेशनल सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। तो अब बस मैंने इसको यहाँ पर मिक्स करके इसको ना मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इतनी देर के लिए कि हमारा जो इसके अंदर पानी है ना, थोड़ा थोड़ा सा जो सॉसेस हमने डाली ज़ाहिर है थोड़ी सी वेट है तो वो थोड़ी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए, और जो है ना इसको फ्लेम को मैंने वैसे बिल्कुल लो कर दिया। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। और उसके साथ ही क्योंकि ये तो मुझे साथ लेके जानी थी, तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर क्या किया है कि मैंने ना गोभी वाला पराठा, गोभी बनी हुई थी, बच्चे ऐसे गोभी नहीं खाते हैं सालन के साथ, तो ये पराठा ज़रा शौक से खा लेते, तो मैंने इनके लिए बना लिया ताकि बच्चे जो हैं वो खा लें और फिर हम आराम से ईज़िली चले जाएँ। और साथ ही जो है मुझे अपना किचन भी समेटना था, बाकी समेटा हुआ था, बस ये जहाँ पर जा रहे मैंने रोटी बनाई है, चीज़ें ये बनाई है, मैक्रोनीस बनाई है, थोड़ा बहुत गंद था उसको समेट लिया। मेरी वीडियो आपको आज की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। पराठा बहुत मज़े का बना। इसी दिन आपके साथ गोभी के पराठे की वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं स्पेशली कभी बनाऊँगी। ये तो मैंने मोस्टली जो सालन पड़ा हुआ था उसी को भर दिया, लेकिन अगर मैंने कभी स्पेशली बनाई तो मैं ज़रूर आपको आपके साथ इसको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप जनाब हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैक्रोनीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई हैं। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और जो है मैंने इसको बॉक्स में बंद किया और बस मैं ले गई। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।